सर हाँ जो 6 बोले। वाला क्वेश्चन है उसमें अप्रैल 7 के ट्रांजैक्शन में अमाउंट नहीं दिया है। हाँ एक कुछ गलतियां हो गई हैं। मैं अभी देख रहा था उस शीट की कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक हो गई है। जैसे अब वो छूट गया तो छूट गया। अब मैंने उसको फिर क्या किया था कि ये 6 क्वेश्चन में यहाँ पे एक जगह ड्राइंग्स 6 क्वेश्चन में था वो यस सर, कौन सा। यही वाला सर, अप्रैल 7 का। हाँ ये मैंने बाद में डाला है, ठीक है। ये विड्रू फॉर पर्सनल यूज के लिए हमने कैश निकाला है। तो इसको मैंने क्या किया था, मैंने जो सोल्यूशन बनाया है ना, इसमें चूंकि वो छूट गया तो सोल्यूशन के अंदर मैंने इसको ऐसे ले लिया, डैश डैश करके डाल दिया, क्योंकि अब ये हो नहीं सकता कि मैंने कहा अब, लेकिन फिर भी मैंने ये ऐसे कर दिया था। अब ये टोटल वोटल में तो आएगा नहीं। दिस इज व्हाट कैन बी डन, बट आई वुड से ये दैट वाज मिस्टेक, वो अमाउंट रहना चाहिए। तो वो मैंने एक चेंजेस वो किया, एक आध चेंज और मैं करके आपको ये शीट भेज रहा हूँ। अभी मैं वही इसमें एक दो जगह और गलतियां हैं। एक तो ये मिस्टेक है, यहाँ पे मैंने रख दिया अमाउंट कैश 500 और बैंक 2500। और लास्ट क्वेश्चन में ये वाला जो क्वेश्चन है, इन 9th क्वेश्चन, इसके अंदर एक आध जगह मिस आउट हुआ है। ये इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, ये कितना अमाउंट होगा ये नहीं लिखा। रिसीव चेक फ्रॉम कपिल एंड सेंड टू बैंक इमीडिएटली, ये कितने का चेक मिला कपिल से, ये नहीं लिखा हुआ है। बैंक नोटिफाइज, ये तो चलो ठीक है, बैंक चार्ज ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये कुछ एक आध गलतियां हैं इसके, तो ये भी मैं ठीक कर दूंगा। ये 2 ट्रांजेक्शन मिस आउट हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 250, रिसीव चेक फ्रॉम कपिल एंड सेंड टू बैंक। यहाँ पे अपन ऐसे करते हैं 5000 का चेक, ठीक है। तो ये मैं आपको भेज देता हूँ विथ दोस करेक्शंस। ठीक है। एनी अदर क्वेरी, और कोई क्वेरी है बताइए आप लोग पहले, फिर मुझे कुछ आपके साथ डिस्कस करना है, फिर हम कैश बुक लाएंगे। सर जो जर्नल प्रॉपर बनेंगे उसमें नरेशन लिखना जरूरी है। जनरल प्रॉपर में जनरल एंट्रीज की तरह होगा, और उसके अंदर पूरा बनाना है, नरेशन भी रहेगा और एंट्रीज, जहाँ जनरल एंट्रीज है वहां नरेशन है। तो आप क्या करोगे कि आपका सोल्यूशन कुछ ऐसे आएगा, मैंने इसमें बनाया है। ये आप पूरा क्वेश्चन जनरल प्रॉपर बनाएंगे और उसके अंदर एंट्री लिखेंगे और नरेशन लिखेंगे। जहां पे भी जनरल एंट्री करते हैं वहां नरेशन रहता है। 2-3 एंट्रीज है इसलिए आप नरेशन लिख दो। जब मैं पूरी जनरल एंट्री का क्वेश्चन देता हूँ उसमें कह देता हूँ ठीक है, यू कैन स्किप नरेशन, बिकॉज वो पूरा क्वेश्चन ही उसमें टाइम ज्यादा है। बट ये 2-3 एंट्रीज करनी होती है, उसमें आप नरेशन लिख सकते हैं, दैट मच यू कैन डू। और वैसे भी कैश बुक के क्वेश्चन ज्यादा बड़े होते नहीं, जल्दी हो जाते हैं, दे आर नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए आप नरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और बोलिए, और कोई डाउट है पहले? एनीथिंग एल्स? नो सर। ठीक है, हाँ ओके। अब मैं आपसे एक आध क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैंने एक 2 दिमाग में थे। आज एक कुछ डाउट्स आस्था ने जिनने पूछे थे, तो मुझे आपसे पूछना है, ठीक है। तो लेट मी टेक दैट। जैसे एक ये क्वेश्चन है, ज्यादा ही बड़ा हो गया। ये एक ट्रांजैक्शन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। रिसीव ₹5000, ठीक है, फ्रॉम अजय ऑन बिहाफ ऑफ पुनीता। इसकी आपके हिसाब से इसकी हमारी जनरल एंट्रीज क्या होगी? सर कैश अकाउंट डेबिट टू पुनीता अकाउंट। ओके, एनीबॉडी एल्स हैज टू से समथिंग? एक एंट्री मुझे आयुष ने बताई है इसकी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये एक किस तरह, एनीबॉडी एल्स हैज टू से एनी अदर ट्रांजैक्शन? इसमें अजय का क्या रोल है तुम्हारे हिसाब से आयुष? सर अजय ने पुनीता की तरफ से दिए है, अब वो अजय पुनीता का डेटर होगा, मतलब पुनीता को देने होंगे पैसे, तो अजय ने उसकी तरफ से हमको दे दिए। ठीक है,
Anybody else has to say something on this? किसी और का कोई difference of opinion है? Or everybody is agreeing to what Ayush has said? Yes, sir. Yes, इसका कहना बिल्कुल सही है कि हमको पुनीता से पेमेंट मिलना होगा। हमारी बुक्स में पुनीता का अकाउंट होगा। हमको अजय ने दिया तो हमको अजय से मतलब नहीं है, लेकिन अजय जो दे रहा है वो पुनीता के बिहाफ में दे रहा है। तो अल्टीमेटली वी आर रिसीविंग मनी फ्रॉम पुनीता ओनली। हमें अजय से कोई मतलब नहीं। अजय पुनीता का डेटर भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। अजय हो सकता है कि कोई उसका फ्रेंड हो, कुछ उसने कहा भाई तुम ये पेमेंट ले जाओ, तुम उसको दे देना, तुम वहां जा रहे हो पुनीता से, उससे मेरे से मिलने आ रहा है अजय, तो उसने कहा तुम मेरा भी पेमेंट कर। अजय को कुछ मुझसे भी काम था, उसका भी पेमेंट लिया, कुछ भी एनीथिंग, बट वी आर नॉट कंसर्न। हमारे बुक्स में अजय का अकाउंट हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है। लेकिन इस ट्रांजेक्शन में तो ये पुनीता का पेमेंट है जो अजय ने हमें दिया, तो भले ही अजय से हमें मिला है बट वो हम पुनीता के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इज दैट ओके? Yes, Yes, sir. रिदम कुछ पूछना कहना चाह रहे हो? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री कैश टू पुनीता होगी। ऐसा मैंने एक ट्रांजैक्शन आपको कैश बुक में दिया है तो इसलिए मेरे दिमाग में है। अब दूसरा ट्रांजैक्शन ये है, इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ₹200। सर बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया। अच्छा ओके, तो ये आयुष का ये कहना है इट इज सेम एज सेइंग इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। ये कह रहा है कि ये दोनों एक ही बात है। ओके, एनीबॉडी एल्स? मतलब ये कह रहा है आयुष की मैं इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक लिखूं या इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक लिखूं, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, ओके। व्हाट एल्स? और किसी का कुछ इसमें इंटरप्रिटेशन है? सर इंटरेस्ट पेड करा है बैंक से। मतलब हमने अपने बैंक अकाउंट से किसी को इंटरेस्ट पे किया, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो? यस सर। ओके ओके, इंटरेस्ट पेड थ्रू चेक। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फिर हिसाब से। अच्छा, ऐसा तुम्हारा कहने का क्या मतलब कि ऐसा क्यों कहना चाह रहे हो इंटरेस्ट पेड थ्रू? मतलब ऐसा व्हाई दिस थिंग इज कमिंग टू योर माइंड? ऐसा क्यों आ रहा है? मैं रीजन जानना चाह रहा हूँ। सर क्योंकि इंटरेस्ट डेबिट हुआ है ना। ओके 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 ओके, देखिए अब थोड़ी थोड़ी ये आ रहा है ना, पॉइंट इमर्ज हो रहा है। यहाँ पर आयुष का कहना है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, तो इंटरेस्ट जब बैंक अलाउ करता है तो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो वो कह रहा है ये दोनों का एक ही मतलब, दैट इज व्हाट आयुष हैज टू से। गिरिराज का कहना है क्योंकि इंटरेस्ट डेबिट हुआ है तो हमें इंटरेस्ट को तो डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन हम इंटरेस्ट को डेबिट कर रहे हैं तो हमने बैंक से पे किया होगा, तो हमारे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक इसकी एंट्री होनी चाहिए। तो ही इज सेइंग कि ये कहें इंटरेस्ट पेड थ्रू चेक या इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, दोनों का एक ही मतलब। दैट इज व्हाट गिरिराज हैज टू से। एंड आयुष का कहना है कि वो चीज ठीक है, ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, मैं यही समझना चाह रहा हूँ। और कोई किसी और को कुछ इसमें ऐड करना है? सर इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। ओके, अब ये एक थर्ड इंटरप्रिटेशन आया है जिसके अंदर अनवी कह रही है कि इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट, अच्छा मैं अगर टाइप करूंगा तो सब नीचे हो जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। अच्छा तुम ये ऐसा क्यों कह रही हो अनवी, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक हुआ होगा, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि सर इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है तो शायद वो हमारा एक्सपेंस है इसलिए। क्योंकि अगर इंटरेस्ट अलाउ होगा तो फिर तो वो मतलब क्रेडिट होगा तो फिर वो हमारी कमीशन होगी, रेवेन्यू होगा। अच्छा, तुम्हारा कहना है चूंकि इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है इस वजह से हम यहाँ पर इंटरेस्ट बैंक ने हमसे चार्ज किया है। अच्छा, इंटरेस्ट बैंक हमसे चार्ज कब करता है? बैंक ओवरड्राफ्ट के केस के अंदर। ये मैं अलग से बता रहा हूँ आपको। बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज कब करेगा? जब हमने बैंक में पैसा जमा नहीं किया है, हमने बैंक से लोन ले रखा है, ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट के केस के अंदर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो दैट इज व्हाट एक एनवी का कहना है। ओके ठीक है, एनीबॉडी एल्स हैज एनी अदर इंटरप्रिटेशन? किसी और का कुछ कहना है इसके अंदर? सर सेकंड वाला सही लग रहा है। इंटरेस्ट पेड थ्रू चेक वाला, ऐसा कुछ मतलब? यस सर।
नहीं, अगर हमारी ये भी एंट्री है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, अगर हम ये भी करते तो भी यही एंट्री बनेगी ना हमारी। जो अनवी कह रही है अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, उसकी जनरल एंट्री तो ये बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो ये दोनों एक ही हो गया। अच्छा, पहले ये मुझे समझाएं आप, ये लैंग्वेज पढ़ के आपको क्या लग रहा है? ये डेबिट हमने किया है बैंक इंटरेस्ट की बैंक ने हमें डेबिट किया? लैंग्वेज क्या कह रही है? इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक रुपीज, बैंक ने इंटरेस्ट को हमारे अकाउंट में डेबिट किया है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अकाउंट भी तो बैंक के पास होगा ना। तो हम क्या करेंगे, ये बैंक की बुक्स है और ये हमारी बुक्स है। तो हम अपनी बुक में एंट्री क्या करते हैं, अपनी बुक में, ठीक है, बैंक ने डेबिट किया, तो बैंक क्या करता है, जब सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इस चीज को समझिएगा। चलिए ठीक है, हो जाएगा। देखिए क्या होता है, आपको मैं एक चीज समझा रहा हूँ, क्योंकि जो बीआरएस है ना वो इसी का खेल है सर। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बस बता रहा हूँ, और चूंकि यहाँ पे हल्का सा पॉइंट आ गया इसलिए बता रहा हूँ, इसको डिटेल में वहां बात करेंगे। जैसे हम जब बैंक में मनी डिपॉजिटेड इन बैंक, पहले तो आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि मैं जो बुक्स बना रहा हूँ दूसरी की बना रहा हूँ, बिजनेस की बना रहा हूँ। बिजनेस के मतलब हम अपने बिजनेस की बना रहे हैं, ये हमारा बिजनेस है, हम अपनी बुक्स बना। हमारे बिजनेस का नाम क्या है मैंने रखा नहीं, तो आपको मैंने अवर बिजनेस बोल देता हूँ। और ये बैंक भी हमारा अकाउंट बनाएगा। तो पहला ट्रांजेक्शन ये है कि डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश डिपॉजिटेड, हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सपोज हमने 10,000 बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक के अकाउंट क्या करेगा, सपोज हम अपने बिजनेस का मुझे नाम देना ही पड़ेगा, एएन कंपनी। बैंक क्या करेगा, बैंक करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू एएन कंपनी। तो बैंक के पास तो पैसा आ रहा है ना, तो बैंक हमको डेबिट करेगा, कैश को डेबिट करेगा और हमको क्रेडिट करेगा। हम बैंक को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। ये आपको पहले ये दोनों एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। इसी ढंग से जब हम बैंक से कैश विड्रॉ करें, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बैंक एंट्री करेगा ए एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश। वो हमको डेबिट करेगा और हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा। इसी ढंग से जब इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, जब बैंक हमें इंटरेस्ट देगा, तो हमको तो इंटरेस्ट हमारे लिए रेवेन्यू है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट करेंगे। बैंक तो इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, तो बैंक एंट्री करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एएन कंपनी। बैंक के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है और वो हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा, तो हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट जोड़ेगा। हम यहां पर एक चीज समझिए आप बहुत ध्यान से, जब मैं बैंक में पैसा दे रहा हूं तो मैं बैंक को डेबिट कर रहा हूं, मतलब बैंक हमारा डेटर है, मतलब बैंक हमारी एसेट है, बैंक में पैसा जमा है। लेकिन बैंक क्या कह रहा है, बैंक कह रहा है भाई आप तो क्रेडिटर हो और बैंक हमको लायबिलिटी मानता है। मैंने बैंक को, आप मानिए, आप सपोज आप मुझे बैंक मान लीजिए, आप मुझे पैसा दे, तो आप तो मुझे आपको मुझसे वापस लेना, तो आप मुझे एसेट मानोगे, लेकिन मेरे लिए तो आप लायबिलिटी हो जाओगे ना, मुझे तो आपको पैसा देना है। तो बैंक के लिए हम लायबिलिटी हो जाएंगे, हमारे लिए बैंक एसेट हो जाएगा। जब हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो कैश ऐड होगा और बैंक में हम माइनस करेंगे। बैंक हमें पैसा देगा तो हमको डेबिट करेगा, कैश को क्रेडिट करेगा। बैंक जब हमें इंटरेस्ट देगा तो इंटरेस्ट उसके लिए एक्सपेंस है और वो हमारे अकाउंट में, इसी ढंग से जैसे हमको किसी से पैसा मिला, सपोज हमको किसी को इंटरेस्ट देना है, तो हम क्या करते थे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई से वाइज लोन, हम भी तो वाई के लोन में ऐड करते थे, क्रेडिट करते थे, इंटरेस्ट को डेबिट करते थे। बैंक भी यही करेगा, बैंक इंटरेस्ट को डेबिट करेगा और हमारे अकाउंट क्रेडिट करेगा कि उससे हमें इंटरेस्ट देना है। हम क्या करेंगे, हम बैंक को डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट को क्रेडिट कर देंगे।
ये डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ये अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत दे रहा होगा क्योंकि ये प्रोबेबली एक शीट है हमारी 26 या 25, उसमें मैंने ऐसे म्यूचुअल ट्रांजैक्शंस कराए, ए की बुक्स में बी की एंट्री, बी की बुक्स में ए की एंट्री, तो वहां ये थोड़ा सा इसका अगर आपने वो किया तो आपको जल्दी समझ में आएगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूसरी चीज, एक और ट्रांजैक्शन इसी ढंग से, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, इसका मतलब क्या हुआ? बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट करके इंटरेस्ट को क्रेडिट किया। बैंक ने हमको डेबिट कर दिया इंटरेस्ट के लिए, बैंक ने हमको डेबिट किया है और इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है, तो आप ये बताइए बैंक के लिए रेवेन्यू है कि बैंक के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है? रेवेन्यू। रेवेन्यू है, तो इसका मतलब हमारे लिए वो एक्सपेंस होना चाहिए। बैंक लेकिन में उसमें तो इंटरेस्ट डेबिटेड लिखा था ना, तो फिर हम यहाँ पे इसको क्रेडिट क्यों कर? नहीं, वो इंटरेस्ट डेबिट तो नहीं होता है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक मतलब बैंक इंटरेस्ट, ये जब बोला जाता है ऐसा, ये थोड़ा सा ठीक है, अकाउंटिंग की लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इंटरेस्ट डेबिट नहीं होता है, इंटरेस्ट डेबिट बैंक ने हमको डेबिट किया, मतलब इंटरेस्ट डेबिट किया मतलब हमको डेबिट किया, यहाँ पे उसका मतलब ये है। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट किया, नहीं। सर तो फिर अपन तो यही समझेंगे ना कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। इंटरेस्ट डेबिटेड नहीं, मतलब पहले वही होगा पहले ना सर। पहले पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो लैंग्वेज होती है अकाउंट्स की, ये जो लैंग्वेज है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक ने डेबिट किया, लेकिन इंटरेस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट के लिए बैंक ने हमको डेबिट किया, इसका मतलब ये। देखिए, कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको टेक्निकली जब आप थोड़ा और पढ़ेंगे अकाउंटेंसी, आपको समझ में आएगा कि इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ये आपको नहीं दिया जाएगा। ये आपको निकालना है, डेबिट होगा इंटरेस्ट क्रेडिट, आपको ये दिया जाएगा किस पार्टी को डेबिट किया, किसको क्रेडिट किया। तो बैंक ने हमें डेबिट कर दिया है, किस चीज के लिए? इंटरेस्ट के लिए। इसका मतलब ये हो, इंटरेस्ट बैंक ने हमें डेबिट किया इंटरेस्ट के लिए, इसका मतलब ये है। अब ये थोड़ी सी, अब इसका रीजन ये है कि साल अकाउंटेंट्स जो है वो अंग्रेजी जानते नहीं, ठीक है, ग्रामर वेमर प्रीपोजिशन ये सब कुछ उनको मालूम नहीं है। तो लेकिन इसका मतलब तो यही, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया, किस लिए? इंटरेस्ट के लिए, दैट इज इट। इसका मतलब ये, दिस सेंटेंस इज टू बी इंटरप्रेटेड लाइक दिस। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा कई बार अकाउंटिंग लैंग्वेज में बड़ा गड़बड़ करती है। इंटरेस्ट, बैंक ने हमें क्या किया? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एएन कंपनी, सॉरी उल्टा है, बैंक ने हमको डेबिट किया ना इंटरेस्ट, तो हमारी एंट्री है एएन कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, हमारी एंट्री ये बनी। सर ये तो बैंक की एंट्री बनेगी ना, हमारी एंट्री तो आते वही मैं बैंक के एंट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में तो बैंक का बोला है, क्वेश्चन तो आपको बैंक का दे रहा है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, जब बैंक ने ये एंट्री की, इंटरेस्ट को क्रेडिट किया और बैंक के लिए रेवेन्यू है, तो हम इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे ना, हम तो इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे। जब हम डेबिट करेंगे तो हम बैंक को क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम ये एंट्री करेंगे। ये आपको समझ में आई कि नहीं आई बात? यस सर। यस सर। मतलब बैंक हमें डेबिट कर रहा है, तो हम बैंक को क्रेडिट करेंगे ना इंटरेस्ट के। अच्छा, ऐसी एंट्री कब होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक? जब बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बोले या इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बोले, दोनों का मतलब एक। और जैसा मैंने कहा कि बैंक इंटरेस्ट चार्ज कब करता है? बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। जब बैंक हमसे ओवरड्राफ्ट, हमने बैंक से लोन ले रखा है, उस केस में बैंक हमसे इंटरेस्ट को चार्ज करता है। बैंक ने हमें डेबिट किया इंटरेस्ट के लिए, इसका मतलब हमको बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट करना पड़ेगा मतलब हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वैसे भी ना, आपको ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। देखिए, जब अगर ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है
तो बैंक तो हमें इंटरेस्ट देने वाला रहा। अगर आप देखें बैंक ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है और उसमें बोला जाए इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, तो ये बात समझ में नहीं आती। हमने एक तो बैंक से लोन ले रखा और बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। जब ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है तो बात जो समझ में आती वो ये आती, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, ये बात समझ में आती है। और या फिर इस बात को ऐसे कहा जाए, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय, ये दोनों का एक ही बात। सर हाँ सर, जब चेक डिसऑनर हो जाता है तब भी तो बैंक चार्ज करता है ना? हाँ, वो चार्ज करता है, बिल्कुल चार्ज। तो उसको इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे बैंक चार्जेस, उसको हम बैंक चार्जेस बोलते हैं। यहाँ पर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट बोला है तो वो इंटरेस्ट ही है, लेकिन जो आप चेक डिसऑनर होने पर बैंक हमसे चार्जेस लेता है उसको अपन बैंक चार्जेस बोलते हैं। ओके सर। तो आपको मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो कंफ्यूजन आए इंटरेस्ट पे, तो आप वो देखो कि क्वेश्चन बैंक ओवरड्राफ्ट का है कि नॉर्मल बैलेंस का। अगर हमारा बैंक में पैसा जमा है तब तो बैंक हमें इंटरेस्ट देगा, और अगर ओवरड्राफ्ट का है तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेगा। बैंक हमसे लेगा, ओवरड्राफ्ट मतलब लोन, हमको इंटरेस्ट देना। तो उस केस में हम ट्रांजैक्शन में बोलेंगे इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक या इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, वो एक ही बात, दोनों का एक ही मतलब। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक या इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बोथ मीन द सेम। यहां पर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक या इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, दोनों का एक ही मतलब। यहाँ पे इंटरेस्ट बैंक ने हमसे चार्ज किया या बैंक ने हमको इंटरेस्ट डेबिट किया। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक और नेक्स्ट चीज जो मुझे डिस्कस करनी हुई है, check received from Anirudh for rupees 2890 in settlement of rupees 3000। इसकी एंट्री आस्था बताओ तुम क्या एंट्री है? और ये चेक बैंक अकाउंट नहीं डेबिट। नहीं नहीं नहीं, ये चेक अनिरुद्ध का चेक हमने कपिल को एंडोर्स कर दिया, इसका मतलब बैंक में जमा नहीं किया। ठीक है, अब बोलो। चेक इन हैंड डेबिट टू 2890। Discount allowed 11. Discount allowed debit 110. To Anirudh 3000. ठीक है, दैट्स करेक्ट। अब लीशा सोमानी नेक्स्ट एंट्री बताओ जो हमने चेक एंडोर्स कर दिया। हमने कपिल को चेक दे दिया। ये कपिल डेबिट टू चेक इन हैंड क्रेडिट। अमाउंट भी बता दीजिए। Payment of 3100। तो डिस्काउंट अलाउड जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा मैडम। यस सर, रिसीव्ड 2890। 3000। तो यहाँ पे डिस्काउंट आएगा आपका 210। यस सर। ठीक है, यस सर। Janvi, now the check is dishonored. Janvi, the check is dishonored. Janvi, you are not listening me. Janvi, are you able to listen me, or you are not interested to listen me?
Yes, sir. Yeah, I need the entry. Check is dishonored. Yes, sir. जितनी आए उतनी बताइए। तो मुझे डिसऑनर्ड में समझ नहीं आ रहा, मुझे कंफ्यूजन है। आपको जब किसी से चेक मिलता है तो आप क्या एंट्री करते हो? आपको ए से चेक मिला, आप चेक की क्या एंट्री करोगे? चेक आपने बैंक में डिपॉजिट कर बैंक दिया, डेबिट, बैंक ए- डेबिट टू ए। अभी डिसऑनर हो गया तो ए फिर से डेटर बन जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, बस यही तो करना है। ओके सर। जब आपको पेमेंट मिलता है तो आप सामने वाले को क्रेडिट करते हो और वो चेक बाउंस Yes, हो sir. गया, आपको पैसा ही नहीं मिला, आपके बैंक में पैसा ही नहीं आया, तो आप क्या करोगे? बैंक को माइनस कर दो और ए को फिर से डेटर बना दो। बात समझ में आई? Yes, sir. तो यहाँ तो पे फिर तब ए के अनिरुद्ध, पास एक सेकंड, अनिरुद्ध यहाँ पे फिर से डेबिट हो जाएगा। हाँ बोलो क्या कह रही हो? तो जैसे अनिरुद्ध के पास वापस चेक किया तो फिर डिसऑनर्ड के चार्जेस लगेंगे ना अनिरुद्ध पे? अभी मैंने इसमें चार्जेस दिए नहीं, लगने चाहिए लेकिन अभी दिए नहीं, मैं इसको समझा के Yes, फिर चार्जेस पे जाऊंगा। ठीक है, तो अनिरुद्ध आपका फिर से डेटर बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है ना? अनिरुद्ध फिर से डेटर बन जाएगा। यस सर। अब अनिरुद्ध को जब चेक दिया था तो आपने डिस्काउंट दिया था, अब किस बात का डिस्काउंट भाई? चेक ही बाउंस हो गया, अब डिस्काउंट थोड़ी मिलेगा, तो डिस्काउंट भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी अनिरुद्ध अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो फिर कपिल का भी तो रोल अभी आते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? पहले अनिरुद्ध की बात, फिर वो वाला भी देखता हूँ। अनिरुद्ध फिर से डेटर बन जाएगा और डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट वापस से कैंसिल, जो डिस्काउंट दिया था वो डिस्काउंट खत्म। अब अनिरुद्ध से पूरे 3000 रुपए मांगेंगे आप। अनिरुद्ध से किस बात के 110 रुपीज का डिस्काउंट दिया था कि अनिरुद्ध ने पेमेंट किया, चेक दिया, अनिरुद्ध का चेक बाउंस हो गया, तो अब अनिरुद्ध से कहोगे भैया पूरे 3000 रुपए दे दे अब तू, और डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हो जाएगा। जानवी ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। अब सुरभि को, ये सुरभि तुम बताओगी कपिल को पेमेंट मिला क्या? सुरभि बड़ा मुश्किल है यार, रिस्पॉन्स ही नहीं आता। ये तो मैं अगली बार वीडियो ऑन करके बैठे क्लास के अंदर, ऐसा थोड़ी कि हवा से बात हो रही। जानी व्हाट डू यू थिंक, कपिल को पेमेंट हुआ क्या अपना? फिर नहीं सर। तो कपिल को भी जब चेक बाउंस हो गया तो कपिल को भी तो पेमेंट नहीं मिला, तो कपिल, हाँ सर, कपिल भी हमारा क्रेडिटर बन जाएगा वापस sir. से 3100 से। और जो कपिल ने हमें डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट भी खत्म हो जाएगा, इस डिस्काउंट का भी कोई मतलब नहीं है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हुआ था, अब डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जब चेक हमें, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब हमें चेक मिला तो हमारी एंट्री क्या हुई? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अनिरुद्ध। ये चेक हमने कपिल को दे दिया, तो कपिल अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड टू डिस्काउंट रिसीव। फिर ये जब डिसऑनर हो गया तो डिस्काउंट रिसीव कैंसिल, डिस्काउंट अलाउड कैंसिल, अनिरुद्ध डेबिट टू कपिल। तो हमारी जो एंट्री होगी वो ये हो जाएगी, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 210, Aniruddha debit 3000, to discount allowed 110, to Kapil 3100. ये एंट्री। Is it okay? Yes, Yes, sir. Yes, sir. मतलब पूरी एंट्री। अब चेक इन हैंड का काम ही नहीं है। चेक इन हैंड का काम क्यों नहीं है? कि चेक इन हैंड अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ और यहाँ क्रेडिट हो गया, तो चेक इन हैंड अकाउंट तो खत्म ही हो गया ना। चेक इन हैंड अकाउंट में तो कोई एंट्री हुई नहीं, डेबिट क्रेडिट हो गया, खत्म। अब रिवर्स जो हम करेंगे, बची हुई एंट्रीज को करेंगे। रिवर्स हम करेंगे बची हुई एंट्रीज को करेंगे।
डिस्काउंट अलाउड अनिरुद्ध, इसको रिवर्स करेंगे तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट था क्रेडिट, अनिरुद्ध क्रेडिट था तो डेबिट, इसको रिवर्स करेंगे। कपिल डेबिट है तो कपिल क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट है तो डिस्काउंट रिसीव डेबिट। तो ये हमारी एंट्रीज होती हैं जब हमको चेक मिलता है, हम एंडोर्स करते हैं, वो डिस्काउंट के केस में। यहाँ पर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए पहले मेरे से। नो सर। सर नो सर। अब मैं कहता हूं अनिरुद्ध चेक डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्ज ₹200 फ्रॉम कपिल। इसका मतलब ये हुआ, पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ रूल क्या होता है डिसऑनर के केस के अंदर। मान लीजिए आपको किसी पार्टी ने चेक दिया है और वो चेक आपका बाउंस हो जाता है, तो बैंक आपके अकाउंट से भी चार्जेस लेती है, आपसे भी पैसा काटेगी, और जिसने चेक दिया था उसकी बैंक उससे भी लेगी। अब होता क्या है कि आपसे उतना चार्ज नहीं लगेगा जितना उसको ज्यादा चार्ज लगेगा, आपको कम लगेगा, लेकिन आपको भी लगेगा और उसको भी लगेगा। आप हैं ए और आपको बी से चेक मिला और चेक बाउंस हो गया, आपने ए ने बी बैंक में जमा कर दिया, चेक बाउंस हो गया। तो बैंक आपके अकाउंट से तो पैसा, सपोज 10,000 का चेक था, बाउंस हो गया, तो उस केस में बैंक आपसे सपोज ₹250 चार्जेस ले रही। तो जब चेक मिला था तो और बैंक में आपने डिपॉजिट किया था, तो ए ने एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू बी 10,000। चेक जब डिसऑनर हो गया तो बी अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक, बैंक से भी आप 10,000 घटा दोगे, लेकिन बैंक ने क्या किया ₹250 और माइनस कर दिया चार्जेस। तो बैंक आपके अकाउंट से 10,250 माइनस करेगा और आप बी से कहोगे भाई 10,250 रुपए अब आपको देने, चेक बाउंस बी की गलती से हुआ है ना, तो वो चेक बाउंस का चार्जेस ए बी से रिकवर करेगा। तो हाँ, तो बैंक चार्जेस अलग से नहीं लिखेंगे? हमारा चार्ज ही नहीं है वो, हम अलग से, मान लीजिए ओके सपोज, पहले मैं इस पॉइंट को क्लियर करता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। मान लो आस्था, मैं ये एंट्री कर देता हूँ, मैंने ये एंट्री की, अभी मैंने जो एंट्री की थी वो मैंने की थी बी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं इसकी जगह पे ये एंट्री करता हूँ बी अकाउंट डेबिट 10,000, ये 10,250 की थी, बी अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक चार्जेस डेबिट 250 टू बैंक 10,250। तो कोई पहले तो मुझे बताया कि ये वाली जो एंट्री पहले मैंने की थी बी अकाउंट डेबिट टू बैंक 250, और ये वाली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट चार्जेस डेबिट टू बैंक 10, इन दोनों में बेसिक क्या मतलब, क्या फर्क क्या है इसमें ऐसा क्यों हम ये रेड वाली एंट्री क्यों नहीं कर सकते, एंड व्हाई वी शुड बी डूइंग ग्रीन वाली एंट्री, या both mean the same? What do you think? सर बैंक चार्जेस अपना एक्सपेंस नहीं है। हाँ, आस्था ऐसा हो रहा है कि जब आप बैंक चार्जेस को डेबिट कर रहे हो तो आप बैंक चार्जेस को एक्सपेंस मान रहे हो। नहीं सर, अपन तो नहीं करेंगे, लेकिन बी को तो करना अरे पड़ेगा बी ना। की एंट्री तो मैंने अभी बताई नहीं। हाँ हम अपनी बुक्स में क्या करेंगे, हमारा एक्सपेंस थोड़ी, हमको तो बैंक को देना है और बी से लेना है, तो हम बी को डेबिट कर देंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे, दैट्स इट। हाँ सर। हम बी से कहेंगे भैया तू 10,250 दे दे, बैंक हमसे 10,250 ले रहा है, मैंने बी की एंट्री बोली नहीं। अब बी क्या करेगा, बी तो लिखेगा, बी को एंट्री करनी पड़ेगी। बी एंट्री क्या करेगा, बी को जब बी ने चेक दिया था ए को, तो ए ने ए अकाउंट डेबिट टू बैंक किया था बी ने 10,000 से, बी ने अपने बैंक से 10,000 माइनस कर दिया था, अब बी बैंक को 10,000 फिर से डेबिट कर दे, फिर से बढ़ाएगा, माइनस हुआ ही नहीं तो वापस प्लस कर दे, और ए को अब बी हैज टू गिव ए 10,250, और 250 एक्स्ट्रा किस बात के दे रहा है, बैंक चार्जेस।
तो ए डेबिट नहीं करेगा बैंक चार्जेस को, बल्कि बी डेबिट करेगा बैंक चार्जेस। इज दिस ओके? यस सर। तो अगर बैंक चार्जेस होते इस वाले ट्रांजैक्शन, अब मैं बात करूं, ये मैंने बताया, अब मैं मान रहा हूं ऊपर वाला ट्रांजैक्शन, इसमें बैंक चार्जेस है, तो पहले तो 12th और 13 ट्रांजैक्शन की एंट्री में तो कोई बात नहीं, वो तो वही है। लेकिन ये जो डिसऑनर की एंट्री है, इस डिसऑनर की एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी अभी, अनिरुद्ध डेबिट 3000 टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट 110, और कपिल को क्रेडिट किया था, जब कपिल को डेबिट किया था, कपिल वापस से क्रेडिट हो गया। $3,100 और डिस्काउंट रिसीव, मैंने आपको पहले ये वाली एंट्री दी थी, यही दी थी ना पहले जब 200 नहीं था। अब क्या करेंगे, यस अब मुझे कपिल को 200 रुपए और देने हैं, क्योंकि कपिल ने जमा किया ना अपने अकाउंट में पैसा चेक, तो बैंक ने कपिल के अकाउंट से काटा, हमारे अकाउंट से नहीं काटा पैसा, हमने तो चेक जमा ही नहीं किया बैंक में। हमको अनिरुद्ध से चेक मिला था, हमने कपिल को दे दिया, कपिल ने जब अपने अकाउंट में जमा किया और बाउंस हो गया, तो कपिल से बैंक ने लिया 200 रुपये, और कपिल हमसे मांग रहा है कि भैया आपने चेक दिया था, वो बाउंस हो गया, अब आप 200 रुपए, 3100 रुपए वो दो और 200 रुपए और दो। हम क्या करेंगे, अनिरुद्ध से कहेंगे भैया तू 3000 रुपए वो और 200 रुपए। तो हमारी एंट्री में ये फर्क आएगा अगर बैंक चार्जेस है। अगर बैंक चार्जेस है तो अनिरुद्ध से हम 3200 लेंगे, और वो 200 रुपीज जो हमको लेना है वो इसलिए लेना है कि वो हमें कपिल को देना है पैसा। क्यों देना है, क्योंकि बैंक ने कपिल से चार्जेस लगाया। इसमें हमारा इसमें कुछ रोल नहीं है, हमारे इस पूरे ट्रांजेक्शन हम मीडिएटर हो गए, हमें अनिरुद्ध से लेना और कपिल को देना है, बस हमें ये करना है इसके अंदर, और दैट इज द ओनली रोल दैट वी हैव। इसके अंदर बैंक चार्जेस हमारी बुक्स में कहीं नहीं आएगा, ना हम बैंक में से 200 रुपीज माइनस करेंगे, क्योंकि बैंक को तो हमने दिए ही नहीं, बैंक ने हमसे थोड़ी लिया 200 रुपए, वो तो कपिल से लिया, हम कपिल को दे देंगे, कपिल हमारा क्रेडिटर हो जाएगा 200 रुपीज से, कपिल विल बी अवर क्रेडिटर फॉर 200, और 200 रुपीज हम अनिरुद्ध से ले लेंगे। दैट इज द ट्रांजैक्शन। ये करना है। इसमें किसी को कोई चीज पूछनी तो पूछिए मुझसे। नो सर। नो सर। ठीक है, एनी अदर क्वेरीज, एनी अदर क्वेश्चन हियर, जहां तक अभी जो कुछ मैंने बताया इसमें? नो सर। ठीक है, ये कुछ ट्रांजैक्शन दिमाग में आए थे तो मैंने कहा आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सो ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो हमारी शीट चल रही थी, दैट इज शीट नंबर 36, डबल कॉलम कैश फ्लो। इसके अंदर किसी को कोई डाउट आ रहा है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही तो पूछ लीजिए। एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस? हाँ, इस शीट में 7th वाले क्वेश्चन में बहुत डाउट हो रहा है। ये वाले में यस सर, इसके फर्स्ट 2 तो हो गए, फिर बाकी जैन 7 से थोड़ा डाउट हो रहा है। ठीक है, जितना हो जाए उतना करिए, एक बार करिए तो सही, जो Yes, नहीं है sir. उतनी जगह छोड़ देना, बाकी आगे बढ़ते जाओ। एक बार एक दिन क्लास में मैं सारे एक साथ डाउट डिस्कस करूंगा, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो एक आध मतलब कुछ 7th 8th तक तो हो जाए क्वेश्चंस कम से कम। अभी जैसे आज तक सर स्कूल में भी बहुत सारा काम मिल रहा है, अभी थोड़ा सा लेट हो जाएगी, क्योंकि ठीक है, करो तो सही जितना हो जाए। अब जैसे ये ट्रांजैक्शन है, रिसीव्ड वीपीपी बाय पेइंग फॉर गुड्स, इसका क्या मतलब होता है, व्हाट यू अंडरस्टैंड? ये पता है ये वीपीपी क्या होता है? वीपीपी जो होता है ना, वीपीपी का मतलब होता है वैल्यूएबल पोस्टल
पार्सल। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आजकल आप कुछ चीजें खरीदते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से, तो कैश ऑन डिलीवरी होता है। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं? जब डिलीवरी होगी तब आपको कैश मिलेगा। वीपीपी भी वही है। आप पहले तो ये अमेजोन वगैरह थे, ये तो पुराने ट्रांजैक्शन है। वीपीपी पहले, आजकल तो कोई वीपीपी होता नहीं, आजकल तो लोग ऑनलाइन मंगाते। पहले नहीं था। पहले क्या होता था, बाय पोस्ट लोग सामान भेजते थे, पोस्टमैन आपके दरवाजे पे आता था, आपसे कहता था भैया पेमेंट कर दीजिए, और वो हमें पार्सल दे देता था। तो हम वो कैश ऑन डिलीवरी है, वो हमसे पैसे लेता था, हमको पार्सल दे देता था। तो उसको कहते थे वीपीपी में हमने गुड्स खरीदे। तो वीपीपी में खरीदे मतलब क्या, पोस्टमैन लाया, हमने पैसे दिए, गुड्स ले लिए। तो इसकी एंट्री जो होगी हमारी, वही एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बस और कुछ तो वीपीपी अकाउंट डेबिट नहीं होगा? नहीं। नहीं, वीपीपी क्या होता है? वीपीपी तो एक तरीका है मंगाने खरीदने का, लेकिन खरीदा हमने गुड्स खरीदे ना, वीपीपी थोड़ी खरीदा अपन। नहीं सर, एक्सपेंस नहीं मानते हो क्या नहीं, उसको? एक्सपेंस नहीं है, तो हमने कुछ सामान खरीदा है भाई, हमने कुछ ओके। सामान। इज दैट ओके? Yes, sir. यस सर। बस अब ये क्वेश्चंस, और कोई डाउट आ रहा है तो ठीक है। 7th क्वेश्चन में ठीक है, मानता हूँ आ रहा होगा, लेकिन अभी आप कीजिए इस क्वेश्चंस को, तब देखते हैं। Any more doubts, then you may ask. Otherwise, try these questions and send me. Is that fine? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। Thank you so much. Thank you. Thank you, sir.